नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने सपा के अंदर बड़ा ही घमासान मचा दिया है। लगातार सपा के नेता और प्रवक्ता बगावत कर रहे हैं। ऋचा सिंह, रोली तिवारी, आईपी सिंह के बाद अब सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के खिलाफ आवाज उठा दी है और सीधे तौर पर अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने मोर्चा खोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को जमकर खरी खोटी सुनाई है। राकेश प्रताप सिंह ने भरे मंच से यह कह दिया कि वो विधायक रहें या ना रहें, पर धर्म की बात आई तो वे चुप नहीं बैठने वाले हैं। अखिलेश के विधायक ने 9 फरवरी को अपना बयान पोस्ट करते हुए ट्विटर पर ट्वीट किया और लिखा कि मेरे लिए किसी भी पद, प्रतिष्ठा और धन से ज्यादा सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा व उसका प्रसार महत्वपूर्ण है। इसकी रक्षा हेतु सर्वस्व निछावर कर दूंगा। जय श्री राम। नीचे उन्होंने अपना भाषण भी पोस्ट किया जिसमें आप सुन सकते हैं कि कैसे सपा विधायक अखिलेश यादव के करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल रहे हैं। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से यह कहने का साहस जुटाया कि राजनीति रहे या ना रहे, विधायक रहूं या ना रहूं, आगे टिकट रहे या ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। अखिलेश यादव के विधायक ने यह भी कह दिया कि मैंने पहले कहा है कि इस प्रकार का बयान देने वाले ना तो सनातनी हो सकते हैं, ना वो समाजवादी हो सकते हैं। हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राकेश प्रताप सिंह ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगे जो भगवान राम या कृष्ण के खिलाफ टिप्पणी करेगा। अब आपको बता देते हैं कि इससे पहले रोली तिवारी ने भी सपा में बगावती सुर अपनाते हुए कह दिया था कि लड़ाई लखनऊ की धरती पर होगी। सपा प्रवक्ता रोली तिवारी ने 29 जनवरी को ट्वीट करते हुए लिख दिया था कि मेरे आराध्य ग्रंथ रामचरितमानस को जलते हुए देखने के बाद अब सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। इन अधर्मियों के विरोध में सनातन धर्म के सम्मान में जो लोग राजनीति से ऊपर उठकर मेरे साथ आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। अब लड़ाई लखनऊ की जमीन पर होगी। अब ये उनका कोई पहला ट्वीट नहीं था, बल्कि जिस स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ बयान दिया था, उसी दिन से रोली तिवारी मुखर होकर उनका विरोध कर रही हैं। अभी भी वो लगातार सपा के कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पार्टी में उनके बने रहने पर जब सवाल खड़ा हुआ तो उन्होंने इशारों में ट्वीट करते हुए उन लोगों को जवाब दे दिया जो सवाल खड़ा कर रहे थे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमें वहां भी काम करते रहना चाहिए जहां इसकी कद्र ना हो, लोहिया जी। और नीचे एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें कुछ बच्चे उनके साथ समाजवादी पार्टी के नारे लगा रहे हैं और अखिलेश यादव के समर्थन में भी नारे लगा रहे हैं। साथ ही पार्टी को वोट देने के लिए रोली तिवारी बड़े बुजुर्ग से कहती हुई सुनाई पड़ रही हैं। भैया साइकिल पे दियो सब लोग हैं? अरे जब वोट निकलेगा तो फिर लड़वे आएंगी बहन हैं? जब बूथ साइकिल को वोट है नहीं, साइकिल को वोट तो है, जब वोट खुलेंगे तो आएगी ये बहन लड़वे। अगर ना निकलो एक भी वोट तो। इसके साथ ही रोली तिवारी ने यह भी ट्वीट किया कि मैं पुरजोर विरोध में नहीं उतरती तो मैं भी औरों की तरह लालच में चुप होती तो हर जिले में श्री रामचरितमानस को जलाकर जातीय उन्माद फैलाकर दंगे भड़का दिए गए होते। मैंने रामचरितमानस को ही नहीं, अपने प्रदेश की सुख शांति को भी बचाया है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए उस पर बैन लगाने की बात कह दी थी। वहीं उनके बयान के बाद उन्हें अखिलेश यादव ने सपा में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, जिसकी खूब चर्चा हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव का समर्थन मिल गया है। वहीं अखिलेश यादव ने भी रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल खड़ा कर दिया था और सीएम योगी को चुनौती दे दी थी, जिसके बाद योगी ने बड़ा पलटवार करते हुए कह दिया था कि जवाब उन्हें देना चाहिए जो जवाब को समझ सके।
इसके साथ ही एक निजी चैनल के इंटरव्यू में सीएम योगी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि जिन लोगों को रामचरितमानस के इस भाव के बारे में जानकारी होती वो इस प्रकार के सवाल खड़े नहीं करते। बहरहाल जिस तरह से सपा के अंदर ही रामचरितमानस पर टिप्पणी को लेकर घमासान मच गया है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।